जय श्री कृष्णा, जय माता दी। स्वागत है मैं आपका मेरे इस चैनल माँ ब्रह्मांडी कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे सूर्य सप्तमी यानी अचला सप्तमी के बारे में। इसकी मैं आपको कथा सुनाऊंगी और किस दिन है ये भी आपको बताऊंगी। माना जाता है कि सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत महिलाओं द्वारा रखा जाता है। यह व्रत स्त्रियों को मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य प्रदान करने वाला व्रत माना गया है। सूर्य सप्तमी को रथ सप्तमी कहा जाता है। मकर संक्रांति के बाद इस दिन सूर्य पूजा का विशेष महत्व पुराणों में बताया गया है। हर साल माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी या सूर्य सप्तमी का व्रत किया जाता है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन रथ सप्तमी मनाई जाती है। इस दिन सूर्य देव और उनके रथ में लगे 7 अश्वों की भी पूजा का विधान है। इस दिन किए गए स्नान, दान, होम, पूजा आदि सत्कर्म 1000 गुना अधिक फल देते हैं। इसे आरोग्य सप्तमी भी कहा जाता है क्योंकि सूर्य देव की पूजा से रोग से मुक्ति पाने में मदद मिलती है। सूर्य देव का आत्मा का कारक माना गया है। मकर संक्रांति के बाद यह वो दिन है जब सूर्य देव की पूजा अधिक फलदायी होती है। आइए जानते हैं इस साल रथ सप्तमी 2026 की डेट, स्नान दान का मुहूर्त और सूर्य पूजा और अर्घ्य का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार रथ सप्तमी 24 जनवरी 2026 रात 12:40 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 25 जनवरी 2026 रात 11:11 पर पूरा होगा। उदय तिथि के अनुसार रविवार 25 जनवरी 2026 को रथ सप्तमी मनाई जाएगी। रविवार सूर्य देव को समर्पित दिन माना जाता है, इसलिए यह दिन विशेष फलदायी है। कहा जाता है इस दिन श्रद्धा से सूर्य पूजा करने से पुराने कर्मों का प्रभाव भी कम हो जाता है और जीवन में स्पष्टता, शक्ति और संतुलन आती है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन महर्षि कश्यप और देवी अदिति के गर्भ से सूर्य देव का जन्म हुआ था। रथ सप्तमी पर अरुणोदय काल में स्नान करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व अरुणोदय काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से मनुष्य स्वस्थ एवं सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रहने का आशीर्वाद मिलता है। सूर्य सप्तमी क्यों मनाई जाती है? स्कंद पुराण में वर्णित है। इस श्लोक के अनुसार भगवान सूर्य जिस तिथि को पहले पहल रथ पर आरूढ़ हुए उस दिन माघ मास की पहली सप्तमी तिथि थी, इसलिए इसे रथ सप्तमी कहा जाता है। सूर्य सप्तमी पर दिया हुआ दान और यज्ञ आदि अनुष्ठान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ये सब प्रकार की दरिद्रता को दूर करने वाला व्रत है और भगवान सूर्य की प्रसन्नता का साधक बताया गया है। सूर्य सप्तमी पर सूरज की पूजा का लाभ ले। शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना करता है उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। रथ सप्तमी पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात सूर्योदय के समय भगवान सूर्य की ओर मुख करके नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़कर एक छोटे कलश से धीरे धीरे भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हुए अर्घ्य दान किया जाता है। अर्घ्य दान के पश्चात शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करना चाहिए तथा कपूर, धूप एवं लाल पुष्प से सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि इस दिन प्रातःकाल उठकर सूर्यदेव का पूजन करना चाहिए। आसपास के नदी या तालाब में जाकर सूर्यदेव को आराधना करनी चाहिए। साथ ही उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का फिर गायत्री मंत्र का जाप करने का विधान है। इसके बाद नदी किनारे की ही सूर्य की अष्टदली प्रतिमा बनाए और शिव तथा पार्वती की स्थापना करें, फिर पूजा करें। पूजन के बाद ब्राह्मण को दान देने का विधान है। वही पूजन के बाद सूर्य एवं शिव पार्वती का विसर्जन करना न भूले। अब मैं आपको सूर्य सप्तमी की व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया कि भगवान यह बताइए कि कलयुग में कोई स्त्री किस व्रत को करने से सौभाग्यवती हो सकती है। इस पर श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वैश्य एक बार ऋषि वशिष्ठ के पास गई और कहा कि हे मुनिराज, मैंने आज तक कोई धार्मिक कार्य नहीं किया है, मुझे बताइए मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। वैश्य की बात सुनकर वशिष्ठ मुनि ने कहा कि स्त्रियों और को मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य देने वाला अचला सप्तमी व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं है, इसलिए तुम इस व्रत को करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इंदुमती ने उनके उपदेश के आधार पर विधि पूर्वक व्रत किया और उनके प्रभाव से शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग प्राप्त किया। वहाँ उसे सभी अप्सराओं की नायिका बनाया गया। क्या आप जानते हैं कि इस सूर्य सप्तमी व्रत की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के पुत्र से हुई थी? चलिए मैं सुनाती हूँ आज आप। रथ सप्तमी का दिन केवल भगवान सूर्य के जयंती का दिन नहीं बल्कि यह दिन भी है जब श्री कृष्ण के पुत्र
के श्राप के कारण सूर्य सप्तमी व्रत की शुरुआत हुई थी। यानी यह दिन श्री कृष्ण के पुत्र साम से भी संबंधित है। हिंदू धर्म में रथ सप्तमी को अचला सप्तमी, सूर्य सप्तमी, सूर्य जयंती और माघ सप्तमी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान करना और दान देना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन आखिर रथ सप्तमी की शुरुआत कैसे हुई, इससे जुड़ी एक मैं पौराणिक कथा सुनाती हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम अपने पिता श्री कृष्ण की तरह ही बेहद सुंदर और बलवान था। सुंदर और बलवान होने के कारण वह बहुत अभिमानित भी था। एक बार जब ऋषि दुर्वासा लंबे समय तक तप करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से मिलने आते हैं, तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ साम भी मौजूद थे। लंबे समय तक तप करते रहने के कारण ऋषि दुर्वासा बहुत ही दुर्बल हो चुके थे और कांतिहीन नजर आ रहे थे। अपनी सुंदरता पर अभिमान करने वाले साम ऋषि के दुबले शरीर को देखकर हंसने लगते हैं। इस तरह अपना अनादर देखकर ऋषि साम पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें कोढ़ होने का श्राप दे देते हैं। ऋषि की श्राप सुनने के बाद साम को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्होंने ऋषि से बहुत क्षमा मांगी, लेकिन दुर्वासा मुनि के क्षमा करने से इनकार कर दिया। ऋषि के जाने के बाद साम अपने पिता श्री कृष्ण के पास जाकर श्राप से बचने का उपाय पूछते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें भगवान सूर्य देव की पूजा और उपासना की सलाह देते हैं। पिता की बात मानते हुए साम भगवान सूर्य की पूजा उपासना शुरू करते हैं और भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए अचला या सूर्य सप्तमी का भी व्रत रखना प्रारंभ करते हैं। भगवान सूर्य साम की भक्ति और व्रत से प्रसन्न होकर उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्त का आशीर्वाद दे देते हैं। इस तरह भगवान सूर्य की उपासना कर साम को अपनी सुंदर काया फिर से मिल जाती है। इसी कथा से प्रेरित होकर ही लोग त्वचा रोग से मुक्ति के लिए भगवान सूर्य की उपासना और सूर्य सप्तमी का व्रत करने लगते हैं। इस प्रकार मेरी अचला सप्तमी या सूर्य सप्तमी की कहानी पूरी हुई। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।